स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत भूगोल के अंतर्गत भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दर्रे हैं? तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे अधिक दर्रे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में कितने दर्रे हैं? तो भारत में दर्रों की संख्या लगभग 68 है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा सिपकिला दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो नाथुला दर्रा आपका है सिक्किम में, और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किए थे? तो आर्य भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किए थे। ऑप्शन नंबर ए। यदि पूछे कि यह खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है, जो हिंद कुश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो दर्रा है केरल में स्थित है, और यह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत यह नीलगिरी और अनामलाई पर्वत के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बड़ा लाचा दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समुद्र तल से यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो बड़ा लाचा दर्रा समुद्र तल से 4890 मीटर ऊंचा है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बारालाचा, पाचाला, सिपकिला यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन जेलेपला जो है सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है, हिंदकुश पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी के मध्य पाल घाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो
अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला स्थित है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा शिपकिला दर्रा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा आकर्षक स्थल है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक आकर्षण स्थल है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है जिससे दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं? तो थालघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में स्थित है, इससे दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़कें और रेल मार्ग गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पीर पंजाब श्रेणी में स्थित कौन सा दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे आते हैं। पीपली घाट दर्रा पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आता है, यह अरावली के अंतर्गत आता है, यानी यह अरावली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महान हिमालय में स्थित माना दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा यह सभी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो आपका यही गलत है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ सिक्किम दिया है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, तो आपका यह सही दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है, जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा डोगक्या श्रेणी में स्थित है? तो डोगक्या श्रेणी में नाथुला दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस दर्रा के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर
जाने वाले तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और यह लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो शिपकिला दर्रा जो है सतलुज नदी घाटी में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है से होकर लेह जाने का रास्ता है, ऑप्शन नंबर ए। लिखित में से कौन सा दर्रा जो सिक्किम को लहासा से जोड़ता है? लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है, तो सिक्किम को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा जेलेपला है, ऑप्शन नंबर सी, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्री द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और यह दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी, जो यह दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें, तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।